ठीक सर, आज जो है कि अबू हाशिम आजमी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अपने टीचर डे एसोसिएशन के टाइम पे प्रोग्राम के टाइम कि उन्होंने ये कहा कि गोंडी को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं कि गोंडी में टीचर्स भी है और बहुत सारे लोग मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। तो उसके बारे में बार बार एक ही शब्द आ रहा है कि गोंडी को लोग नशे की तरफ से लेके जाकर बदनाम कर रहे हैं। तो इसकी तरफ आपका क्या जवाब है इस बात में? गोवंडी के अंदर क्या है और क्या नहीं है ये गोवंडी के लोग बखूब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी प्रोग्राम्स आमदार साहब हमारे एमएलए साहब करवा रहे हैं उस सारे प्रोग्राम्स में वो ये एक चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं और गोवंडी बहुत अच्छी जगह है, गोवंडी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि कुछ दिन पहले यही आमदार साहब बोल रहे थे कि यहाँ कुत्ता रहने जैसी जगह नहीं है, यहाँ कहीं पर भी कोई कहीं से भी आके रह जाता है, यहाँ पर जो है फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यहाँ पर क्राइम ज्यादा है, यहाँ पर इलिटरेसी ज्यादा है, बेकारी ज्यादा है और यहाँ पर नशा भी बढ़ गया है। ये आमदार साहब ने खुद कहा है। इसके अलावा मैं ये सारी बातों को तर्क करता हूँ, मैं कहता हूँ कि गोवंडी बहुत अच्छी जगह है और मैं आमदार साहब को कहता हूँ कि आमदार साहब आप अपना परिवार ले आइए, गोवंडी के 10 बाई 12 के मकान में रहिए। गोवंडी इतनी अच्छी जगह है तो आप कोलाबा क्यों रहते हो? 15 साल से आप यहाँ पर राज कर रहे हैं, 15 साल से आप यहाँ के एमएलए हैं, आपके उसके पहले 10 साल से आपके कॉर्पोरेटर्स हैं, तो आप कोलाबा में क्यों रहते हैं? आइए ना गोवंडी में रहिए, तब कहिए कि गोवंडी कैसी जगह है और गोवंडी के अंदर क्या तकलीफें हैं क्या तकलीफें नहीं है, तब आपको समझ में आएगी, तब आप इस पर बात करेंगे। तो गोवंडी को बदनाम हम नहीं कर रहे हैं, गोवंडी में आपने काम नहीं किया, वो नहीं किए हुए काम को जब हम बता रहे हैं तो ये लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि समाजवादी की जो बदनामी है वो गोवंडी की बदनामी है और समाजवादी पार्टी के सारे महाराष्ट्र अध्यक्ष से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक ये बात को जताने में लग गए हैं कि गोवंडी को बदनाम किया जा रहा है। जबकि देखिए हर रोज नशे बेचने वालों पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही, नशे में कुछ लोग नशे में पकड़े जा रहे हैं, नशे की वजह से मर्डर है, गोवंडी के अंदर रेप के केसेस है, गोवंडी के अंदर क्राइम रेट बढ़ गया है, गोवंडी के अंदर आप देखेंगे तो इलिटरेसी रेट बढ़ गया है, गोवंडी का जो हेल्थ रेशो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, हेल्थ का जो स्तर है। और गोवंडी का एक अस्पताल है शिवाजी नगर के अंदर, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो हॉस्पिटल बना, उसकी आमदार साहब ने 10 बार उसका नारियल फोड़ा और कई दफे दूसरे कॉरपोरेटर्स ने और दूसरे सोशल वर्कर्स ने उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन आज तक वहां पर इस्टेब्लिशमेंट लेटर नहीं है। इसी तरह से गोवंडी के अंदर कई बिल्डिंगें हैं स्कूल्स की, बीएमसी स्कूल्स की, लेकिन वहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां का एजुकेशन स्तर कहाँ जा रहा है? ये सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर सिर्फ गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, ये बोलने में लग गए हैं। अपनी खामियों को देखने के बजाय दूसरों के ऊपर अपनी खामियों को थोपना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी ने गोवंडी के अंदर। आमदार साहब ने अपने स्टेटमेंट में आज ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं वो पिछले 15 सालों से मतलब डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब सरकार की तरफ से एक ही जवाब आता है कि उसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब गोवंडी वालों को देना है कुछ कोई कॉलेज या स्कूल तो आमदार साहब हमारे एमएलए साहब जो है सरकार से जमीन मांग रहे हैं, लेकिन जब भिवंडी वालों को और मुंबई वालों को देना था, जिसकी अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल की कि मेरे स्कूल का बच्चा जो है मैथ्स में टॉप किया, जिसकी लाखों 1.5 लाख रुपया फीस है, तो जब 1.5 लाख रुपया फीस वाला स्कूल बनाना था तब उनको जगह मिल गई आसानी से। और इसी गोवंडी के अंदर उनकी नीयत में बताता हूँ, उनको नीयत में नहीं था उनके कॉलेज बनाना, क्योंकि उन्होंने 15 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, रफीक नगर का पूरा ग्राउंड घेर कर रखे हैं और 15 साल से वो जबकि इलीगल तरीके से घेरा हुआ है, लीज पर है वो, और लीज जो है आंगनवाड़ी और बालवाड़ी का है, लेकिन वहां चलाया कुछ और जा रहा है। तो बीएमसी जो है उनको मना नहीं करती है। आप आएंगे शाहू महाराज मैदान के अंदर, वहां पर लाइब्रेरी के नाम पर कब्जा करके अपना एक पर्सनल स्किल सेंटर चलाया जा रहा है, जहां पर प्रोफेशनल तरीके से चार्ज किए जाते हैं, वो स्किल सेंटर चलाया जा रहा है पिछले 5 सालों से, तब बीएमसी उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। और ऐसे कई जगहों पर बनाकर जिम बना दिया गया और कब्जा कर लिया गया, तब बीएमसी नहीं आती। लेकिन जब कॉलेज खोलने की बात होती है तब उनको बीएमसी से जगह नहीं मिलती है या उनको लीज पर जगह नहीं मिलती है। और मैं कहता हूँ उनको जरूरत भी क्या है लीज पर मांगने की, जगह खरीद कर बना सकते हैं, इतना अल्लाह ने उनको अता किया है, लेकिन नियत में ही नहीं है। अगर नियत होती तो ये काम हो जाता, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है और हमने कॉलेज के मुद्दे को रेस किया है, तो अब हमारे आमदार साहब कॉलेज भी बनवा रहे हैं और उनको जगह भी नहीं मिल रही है। तो और इसके बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे कि टीचर डे के ऊपर
आप लोगों को? देखिए, गोवंडी के सारे टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं। मैं देखता हूँ कई एक टीचर्स, सैकड़ों की तादाद में टीचर्स जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, और उनके हालात जो है वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी काबिलियत उनके अंदर है उसका पे ऑफ उनको नहीं मिल पा रहा, उतनी सैलरी उनको नहीं मिलती है। और यहाँ के जो इलीगल स्कूल्स का यूनियन है, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, उनको भी 5,000 स्क्वायर फीट की जगह का जो टर्म्स एंड कंडीशन डाला गया है वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, और उसके ऊपर आमदार साहब ने विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार भी उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन उसके बाद भी जो ये इलीगल स्कूल की एसोसिएशन है या जितने स्कूल के ओनर्स हैं, इन्होंने क्या करते हैं कि आप जितने टीचर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं, ताकि उनके टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो उसमें लिखी जाए और वो क्लेम कर सकें। तो उनको सर्विस ज्यादा ली जा रही है, एक्स्ट्रा लेक्चर्स दिए जाते हैं, ओवर बर्डन किया जाता है, सैलरी प्रॉपर नहीं दी जाती है। उसके बाद भी टीचर जो है गोवंडी को बदलने के लिए कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे गोवंडी के हार्ड वर्कर टीचर्स को, जो कम पैसों पर अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को मार कर गोवंडी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसे गोवंडी के टीचर्स को मेरी तरफ से सैकड़ों सलाम है। और ऐसे गोवंडी के टीचर्स की मैं बहुत इज्जत करता हूं और उनको एक मैसेज देता हूं कि आप सब आइए, हम सब इकट्ठा होते हैं और अपनी यूनियन बनाकर इंशाल्लाह अपने हालात के लिए और अपने ब्रेड एंड बटर्स के लिए और अपनी जो मेहनत का मेहनताना है उसके लिए एक यूनियन बनाएं, और सही जगह पर, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, वहां पर अपनी आवाज बुलंद करके पहुंचाया जाए। ऐसा एक यूनियन बनाया जाए। एक यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि आप सबको वेरी हैप्पी टीचर्स डे। कुछ साल पहले गोंडी के अंदर आमदार साहब ने एक डिग्री कॉलेज ओपन किया था, जिसकी ओपनिंग जो है कि डॉक्टर जहीर काजी साहब ने की थी। तो उसके बारे में सर आपका कुछ इसके बारे में क्या संदेश है? वो ऐसा डिग्री कॉलेज खोलना है तो मैं कल खोल दूं, उसके लिए मुझे किसी पावर या पैसे की जरूरत नहीं है। 2-4 कमरे लेने हैं भाड़े पर। वो हुआ ये था कि मुंबई यूनिवर्सिटी का एक करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट है, उसको आइडॉल के नाम से जाना जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। उसकी फीस जो होती है 5,200 रुपया कुछ फीस है उसकी, कोर्स फीस। वहां पर कॉलेज के नाम पर, डिग्री कॉलेज के नाम पर लोगों का एडमिशन लेकर करस्पॉन्डेंस, रेगुलर के नाम पर करस्पॉन्डेंस में एडमिशन कराया जा रहा था, जहां 5,200 रुपए फीस और यहाँ 15,000 से ज्यादा फीस चार्ज की जा रही थी। और वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा था, और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को कॉलेज का नाम देकर आमदार साहब ने पूरी की पूरी गोवंडी के लोगों को भ्रमित किया और पूरी की पूरी गोवंडी के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। उनको लगा कि किसी को पता ही नहीं होगा कि आइडॉल में एडमिशन होता है, तो किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह से देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जो आपने सवाल पूछा कि किस तरह से आमदार गोवंडी के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं पिछले 15 सालों से।